नमस्कार। आप देख रहे हैं लुकिन। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जो आप पहले सुनिए कि ये ऑडियो क्या है। हेलो। हाँ चाची, बोल रहे हाँ कि खून ब्लड आपको मिल जाएगा, हाँ, लेकिन अभी आपका पेशेंट कहाँ एडमिट है? अभी वही है सरकारी हॉस्पिटल में। पहले सूर्या में एडमिट था। हाँ, उसके पहले सूर्या में एडमिट था पेशेंट। की बोले जाओ। अरे सूर्या में एडमिट थी इनकी पेशेंट। क्या बोले? सूर्या क्लिनिक में एडमिट थी इसके पहले। पहले से हाँ उसको ये विजय डॉक्टर चला भर्ती। हाँ, विजय डॉक्टर कल शुक्र को सब उसका जांच करवाया तो बोला कि 3 पॉइंट खून है, 4 पॉइंट चढ़ाना पड़ेगा। हाँ, तो तो फिर ये लोग को महंगा बुझाया ना विजय डॉक्टर कन, तो शनिवार को ले दिए वहीं सरकारी हॉस्पिटल। तो वो पैसा मांगा था खून के लिए। ना वही लोग सेटिंग किया, तो हम तो जैसे नहीं करते हैं, हम तो काम करते हैं, सांझ को खाली जाते हैं तो मैं खाना पहुँचा कर आ जाते हैं। और तो सदर अस्पताल में वही लोग सेटिंग किया। वही लोग बोला कि से विजय बाबू का घर का बगल को आता है। ओ, अब और ये है तो हमको पैसा आप किसको दिए? हॉस्पिटल में दिए? पैसा सदर अस्पताल में दिए? ना, वो बोला कि से किसी को पास बोलना नहीं कि पैसा दिए हैं यारो। हाँ पैसा वो लोग लेता है, 2 दिन दिया ना, 2 आदमी अभी का, हाँ हाँ। तो पैसा लिया था। कितना ही दिया? 8,000 दिया। दो दिन का 8,000? नहीं, इतना हमको पता नहीं है, लेकिन 8,000 को बात मत सुनिए। हमारा बहन को दुल्हा रहता है और उसका हाँ। मेरा बहन को दामाद रहता है वहाँ हॉस्पिटल में। हम तो काम करने आते हैं। ओ, हाँ। तो ठीक है। खून तो हम लोग फ्री में देते हैं, संस्था, हम लोग का कोई पैसा नहीं रहेंगे। हम व्यवस्था करके आपको कौन सा ग्रुप का जरूरत है? ग्रुप पता है आपको? हाँ हॉस्पिटल में बोला कि जौन ग्रुप का खून लगेगा तो हम चढ़ा देंगे, लेकिन उतना खून हम ले लेंगे। ओ, इसके पहले खून कब चढ़ा था? कल चढ़ा था कि आज चढ़ा? शनिवार को चढ़ा 2 बजे रात से। शनिवार को 2 बजे चढ़ा, ठीक। और उसके बाद फिर? हाँ, और काल फिर चढ़ा 2 बजे रात से, फिर 9 बजे दिन तक काल। और राती तो व्यवस्था नहीं हुआ खून का। ओ ठीक है, अभी तो टाइम है, तो 24 घंटा बाद चढ़ेगा। हम बात कर लेते हैं हॉस्पिटल में कौन सा ग्रुप चाहिए। ठीक। हाँ, ठीक है। ये सब पैसा वैसा नहीं दिया कीजिए, समझे? ठीक। कोई पैसा मांगे तो डायरेक्ट बोला कीजिए कि पैसे काहे देंगे। नहीं बोल, वो तो बोला कि किसी को पास बोलो नहीं कि पैसा दिए। देखिए, इधर गरीब को लूटता है, क्या कीजिएगा। तो ठीक है, ठीक सचिन। ये जो आपने अभी ऑडियो सुना, ये एक मरीज के परिजन और एक सामाजिक कार्यकर्ता के बीच का वार्ता है, जो कि टेलीफोनिक वार्ता है, मोबाइल से किया गया वार्ता है। और यही ऑडियो है जो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल है। अब आप एक और ऑडियो सुनिए। ये ऑडियो जो कि उस मरीज के जो हस्बैंड है करुण ठाकुर, जो वार्ता हुई है, उसका ऑडियो सुनिए। हेलो हेलो। हाँ सर। हाँ बताइए, ये क्या मामला है ये? जी सर, एक वही तो जो सुने में वही सर है। ये जो है, हेलो। ये मामला जोर से बोलो। हाँ तो ये मामला क्या है, मतलब कि ये कोई बुलवाया है आपको क्या? है वो जो महिला जो है वो आपकी मौसी लगती है? जी जी सर। तो काहे बोली वो इस टाइप के बात? जब वो की नहीं है तो काहे बोली है? सर उसका दिमाग ही हर तरह से कमजोर है सर। नहीं, वही चीज है, मान लीजिए प्रसिद्ध व्यक्ति हैं या प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं, उनके खिलाफ इस टाइप का बयान देना उसको समझ में उनको आता है। सही है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन सही नहीं है तो आरोप लगाना गलत चीज है ना करुण जी, है या नहीं? मान लीजिए कि लीगल एक्शन लेंगे तो महिला बचेगी, बताइए? इनकी प्रतिष्ठा अगर हनन हो रही है, मान लीजिए कोई ये लीगल एक्शन लेंगे, कोर्ट जाएंगे, तो क्या महिला होगी बोलिए? उसको मानहानि केस करेंगे तो महिला टिक पाई कहीं पर? वो साबित कर सकेगी कि हाँ भाई वहाँ पर खून ब्लड खरीदे या नहीं खरीदे? जब किया ही नहीं वैसा तो ये सब बोलना ही नहीं चाहिए कहीं पर भी, है या नहीं? जी सर। क्या मैंने, आपका क्या स्थिति है? मैंने ब्लड कहाँ से लिए थे? बल यहाँ एक्सचेंज हुआ है वो। ब्लड एक्सचेंज कहाँ से किए? या सदर।
तो मैंने पेशेंट को कब भर्ती करवाए थे? पेशेंट को शनिवार को था। हम तो शनिवार किया। तो ब्लड कब चढ़ा वहाँ पर अस्पताल में? कल 1 बजे कहा था सर। हाँ 3 बजे से लेकर 6 बजे तक। इसके बाद अच्छा। उससे अगले दिन अगले दिन नहीं था, मतलब बोला कि 1 दिन रुक है। उसके बाद अगले दिन फिर कहा था। तो कितना बोतल ब्लड चढ़ा है? 3 यूनिट। हैं? कितना बोतल? 3 बोतल? जी जी सर। अच्छा 3 बोतल के लिए कोई पैसा भी लिया वहाँ पर? कोई क्या है? कोई पैसा नहीं है, कोई नहीं सर। कोई नहीं लिया ना। लेकिन ये मनगढ़ंत बात तब काहे बोलती है? उसको समझाइए, ये सब गलत चीज़ है। ये सब गलत बात करके कोई फायदा नहीं है, झूठ मूठ का परेशानी में फंसेगा। सही बात है तब तो खड़ा रहे भाई कि हाँ सही चीज़ है, ये ब्लड हम खरीदे हैं, तब तो कोई बात नहीं है। नहीं सर ऐसा हाँ, बात कोई और नहीं है। सही नहीं है तो ये सब अनाप शनाप बात बोलने से उनको समझ में आना चाहिए कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। वही तो बोले सर, दिमागी थोड़ा कमजोर है। वही तो बोल रहे खाता है, कमाता है तब खाता है। वही चीज़ है। और मान लीजिए कि कोई चीज़ एकदम सही नहीं है, किसी को चोर बना दीजिएगा तो वो तो प्रतिष्ठा पर लगता है ना किसी को भी, कोई भी चीज़। तो इसलिए इस टाइप का चीज़ मना करिए। और एक चीज़ और बोला कि जो सूर्या नर्सिंग होम में कि 8,000 रुपया, जो सूर्या स्पेशलिटी हॉस्पिटल है वो 8,000 रुपया मांगा। ये भी बोल दिया कि किसी को बोलना नहीं है। ये सब बात में दम लग रहा है? कोई बोला है यहाँ पर ऐसा? यहाँ तो कोई बोला नहीं होगा निश्चित रूप से। हॉस्पिटल में बोला है कोई? नहीं सर, कोई नहीं बोला है सर। अच्छा, लेकिन तो कोई सिखाया होगा उसको कोई ना कोई बोलने के लिए। एक हॉस्पिटल का नाम, हॉस्पिटल तो यहाँ बहुत जगह है, बहुत सा हॉस्पिटल है, बहुत सा नर्सिंग होम है, ठीक ना? पता तो है सर। हाँ, लेकिन इसका नाम कोई सिखाया होगा ना बोलने के लिए। कोई सिखाया होगा तो ना बोला होगा तो तो ये सिखाया। मालूम चल रहा है कोई किसने उसको मैंने बताया सिखाने, कौन सिखाया कि ये बोलो? ये मालूम नहीं है सर, पता सर। अच्छा ठीक है, लेकिन ये सब गलत चीज़ों को समझाइए, ठीक है ना? यही है कि अभी पेशेंट आपका ठीक है? पेशेंट ठीक है सर, ठीक है। ये जो ऑडियो आपने सुना, ये मरीज है गुड़िया देवी और उसका हस्बैंड, जो कि कहीं बाहर कमा रहे थे और इस पत्नी की डिलीवरी की खबर सुनकर यहाँ पहुंचे और उन्होंने खुद बात की और बताया कि जो उसके ये जो महिला जो बयान दी है उसके बिहाफ में, वो उसके रिश्ते की मौसी लगती है और वो बहुत मतलब सही स्थिति में नहीं है, इसी का उन्होंने आप शनाप बयान दिया। और वो साफ कह रही है कि ब्लड की कोई बात ही नहीं है और ना ही सूर्या नर्सिंग होम में ब्लड देने या उसके वजह पैसे देने की बात कही गई है। ये उसने साफ कहा कि 3 यूनिट ब्लड उन्होंने अस्पताल से लिया, इसके बदले में गिव एंड टेक के दौर में 3 यूनिट ब्लड अस्पताल को दिया गया, उनके रिश्तेदारों ने दिया और 3 यूनिट ब्लड उसके बदले में उसकी पत्नी को, गुड़िया देवी को चढ़ाया गया। इस पूरे मामले की विस्तार से हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्यों है, क्यों बार बार ब्लड के मामले में, ब्लड बेचने खरीदने के मामले में सूर्या नर्सिंग होम का नाम लिया जाता है। ये एक साजिश के तहत, ये हम नहीं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कहना है कि एक साजिश के तहत उनको बदनाम किया जा रहा है और कुछ लोग इसमें लगे हुए हैं। तो इस पूरे मामले का हम विस्तार से बताते हैं, जो आप जानिए। ये हाथीगढ़ बोरियो की एक महिला है गुड़िया देवी, हालांकि प्रिस्क्रिप्शन का नाम गुड़िया कुमारी है, जिनको प्रसव के लिए सूर्या स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया जाता है 26 सितंबर को। और जब वहां लाया जाता है तो उसकी सारी मेडिकल जांच होती है। जांच होने के बाद वहां बताया जाता है कि इनको ब्लड की कमी है, 3 यूनिट ब्लड है और कुछ ब्लड इनको चाहिए। और तो परिजनों को लगा कि यहाँ पर ब्लड नहीं होगा, तो अस्पताल की ओर से ही सजेस्ट किया गया कि आप सदर अस्पताल चले जाइए, वहाँ ब्लड उपलब्ध है ब्लड बैंक में, आप वहाँ ब्लड ले सकती हैं। उसके बाद जो है वो महिला के परिजन और महिला को लेकर वो सदर अस्पताल जाते हैं और वहाँ पर उनका 3 यूनिट ब्लड चढ़वाया जाता है। और 3 यूनिट ब्लड मैंने इस लिहाज चढ़ाया जाता है कि 3 यूनिट ब्लड उनके रिश्तेदार जो है वो देते हैं ब्लड बैंक को और उसके बदले में 3 यूनिट ब्लड वो महिला को चढ़ाया जाता है। लेकिन इसके बाद एक ऑडियो वायरल होता है जिसमें कहा जाता है कि सूर्या नर्सिंग होम के द्वारा ब्लड के एवज में पैसा मांगा जा रहा है। अब उसमें सुनिए कि अस्पताल जो सूर्या हॉस्पिटल जो है स्पेशलिटी हॉस्पिटल के निदेशक या डायरेक्टर जो कहिए वो डॉक्टर विजय कुमार क्या कहते हैं इस मामले में, ये सुनिए। ये ब्लड का मामला सामने आ रहा है, पिछले कई दिनों से पहले भी आया और इस बार आज फिर एक सर ऑडियो वायरल हुआ सर, उसमें क्या मामला है, क्या सत्यता है सर उसमें? आज मेरे संज्ञान में एक ऑडियो आया जिसमें एक पेशेंट गुड़िया देवी को 3 बोतल ब्लड सदर अस्पताल में चढ़ा और वह तीनों बोतल ब्लड रिप्लेसमेंट के आधार पर ब्लड बैंक के द्वारा दिया गया। मेरे ऊपर झूठा आरोप असामाजिक तत्वों के द्वारा ये लगाया गया कि सूर्या हॉस्पिटल में मरीज भर्ती थी,
वहाँ उसे 8,000 रुपया लेके ब्लड चढ़ाया गया और इसमें सदर अस्पताल से सूर्या हॉस्पिटल की सांठगांठ है, जो सरासर गलत है, मिथ्या है और किसी भी प्रकार से कहीं सत्य नहीं। पूर्व में भी इस तरह का प्रयास असामाजिक तत्वों के द्वारा किया गया है मेरी छवि धूमिल करने के लिए। इस पर मैं अब चुप नहीं रहूँगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई, प्रशासनिक कार्रवाई, अदालती कार्रवाई जो भी सक्षम संभव होगा मैं उनके विरुद्ध करूँगा और इनको बेनकाब करूँगा कि ये खुद अपने को समाज सेवी बताते हैं और इस तरह का घिनौना कार्य करते हैं। सर, ये गुड़िया देवी का क्या संबंध रहा है? वो कब यहाँ पर आई, इस वक्त क्या मामला था? गुड़िया देवी अपना एंटीनेटल चेकअप के लिए 26 तारीख को आई। डॉक्टर खुशबू ने देखा, उसके प्रिस्क्रिप्शन की कॉपी भी मेरे पास है, मरीज के पास भी है और उस समय उसका 3.7 ग्राम हीमोग्लोबिन था। कम से कम 2-3 बोतल ब्लड तुरंत चढ़ाने की आवश्यकता थी और सूर्या ब्लड स्टोरेज सेंटर में ए पॉजिटिव ग्रुप का ब्लड उस समय उपलब्ध नहीं था, इसलिए उसे ब्लड बैंक से ब्लड की व्यवस्था स्वयं कर अस्पताल में, सदर अस्पताल में चढ़ाने का सलाह दिया गया और वह मरीज सदर अस्पताल साहेबगंज गई और रिप्लेसमेंट के आधार पर उसे 3 बोतल ब्लड दिया गया, जो विभिन्न डेट में उसे चढ़ाया गया, जिसकी संपुष्टि ब्लड बैंक के रिकॉर्ड से और सदर अस्पताल के रिकॉर्ड से भी कभी भी की जा सकती है। इसमें मेरे यहाँ मरीज भर्ती नहीं हुई है, ओपीडी में देखा गया है। तो सूर्या हॉस्पिटल की क्या भूमिका है? और बार बार किसी पत्रकार के द्वारा या असामाजिक तत्व के द्वारा यह पूछा जा रहा है कि सूर्या में तुमको कितना लगा, सूर्या ने क्या कहा, सूर्या ने कितना कहा, सही बताओ। बार बार सूर्या का नाम लिया जा रहा है, उसे इंस्टिगेट किया जा रहा है, जो सरासर गलत है। वैसे असामाजिक तत्व इसे प्रूफ करें। सर, ये ऑडियो वायरल हुआ है सर, इसके बाद उस महिला के किसी भी परिजन से आपकी बातचीत हुई सर इस संदर्भ में? हाँ, इस संदर्भ में मेरी बातचीत महिला के हस्बैंड करुण कुमार से बात हुई है और उसने साफ कहा है कि 3 बोतल ब्लड उसके चाचा ने दिया है, उसके दोस्त ने दिया है और एक अन्य व्यक्ति ने दिया है जो सूर्या हॉस्पिटल का स्टाफ है, उसने मानवता के आधार पर निःशुल्क दिया है। यहाँ अब यह सवाल यह उठता है कि आखिर कौन है जो ब्लड का कारोबार कर रहा है और ये कौन लोग हैं जिसके पीछे सूर्या स्पेशलिटी हॉस्पिटल का नाम लगातार जोड़ा जाता है। ऐसा ही एक मामला और एक वायरल ऑडियो वीडियो जो भी कहिए, उसके सहारे पिछले कुछ समय पूर्व भी इस हॉस्पिटल का नाम जोड़ा गया था। बाद में इसकी जांच कराई गई और जो लोग उसमें बयान दे रहे थे, जिनका बयान वायरल किया गया था, उनको बुलाया गया लेकिन वो नहीं आए। उनको फिर सेकेंड बार नोटिस दिया गया और 3 तारीख को फिर से बुलाया गया है कि आकर अपना पक्ष रखिए और बताइए कि सूर्या स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ब्लड के बदले में किनसे और कब पैसा मांगा गया। लेकिन जब पहली नोटिस हुई उसके बाद वो नहीं आए। अब दूसरी नोटिस में आते हैं कि अगर वो आएंगे तो उनको पक्ष रखना होगा। इधर जो हॉस्पिटल है उसके जो मैनेजमेंट है इससे काफी क्षुब्ध है और उनका कहना है कि लगातार कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा उनकी छवि को, उनके नर्सिंग होम की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है और ये उन्हें बर्दाश्त नहीं होगा और ये सिलसिला रहा तो जल्द ही ऐसे असामाजिक तत्वों पर वो कड़ी कानूनी कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।